25 फरवरी का दिन बड़ा ही अहम दिन है। इस दिन संत रविदास जी की जयंती है। पिछले जन्म की साधना व जप ने रविदास जी को इतना चमकाया कि सिकंदर लोधी भी सकते में आ गए और सदना पीर तो संत रविदास जी के ही होकर रह गए। अगले जन्म का डॉक्टर मैंने कहीं देखा नहीं, अगले जन्म का वकील मैंने कहीं सुना नहीं, लेकिन अगले जन्म के भक्तों को मैंने देखा है, सुना है। एक भक्त को नामदान मिल गया था, नाम की कमाई किया, आश्रम में रहने लगा, गुरु की सेवा में लापरवाही की। गुरु ने पूछा कि तू लापरवाही के कारण देरी से भोजन लाया कल, और वो भोजन खाने के बाद मेरा मन भजन में नहीं लगता तो जरूर अशुद्ध अन्न होगा, कहर का पैसा होगा, सच बता। तो उसने टाला टोली की। तो गुरु के साथ बेईमानी करने से तो पाप लगता है। गुरु ने कहा सच बता। मुश्किल से सच्ची बात बोला कि मैं चमार के घर से अन्न लाया था, वो चमार भी दूसरे गरीब चमारों से ब्याज खोरी से पैसा नोचता था, 12% पर मंथ। गुरु ने कहा जा मूर्ख, तुझे भगवान तो क्या मिलेंगे, तुझे चमार के घर जन्म मिलेगा। गुरु का श्राप लगा, दूसरे जन्म में रघु चमार के घर जन्मा, लेकिन किया हुआ गुरु मंत्र का जप का प्रभाव गुरु भी मिटा नहीं सके। बताओ वो कौन था? रहीदास। रघु चमार के यहाँ जन्म और 10 साल की उम्र में अगले जन्म के गुरु मंत्र की कमाई प्रकट हुई। संत तुलसीदास दर्शन करने गए, और तो क्या, मुसलमान फकीर रहीदास का प्रभाव देखकर सिख सदना पीर उनको समझाने आया कि तुम हमारे मजहब में आ जाओ, तुमको शाही सम्मान मिलेगा, ये मिलेगा। सारा उनका भाषण सुनने के बाद रहीदास ने उनको सत्संग के कुछ शब्द सुनाए। तुम बोलते हो कि कुरान ईश्वर का उपदेश है, तो फिर कुरान उपदेश है तो फिर मुर्गी मार के कहर करके फिर ऐसा है। ये बेटे, ये भैया सही बात नहीं है, ये मन घड़त आप बातें मत बनाओ। खुदा कलाम कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ। खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह को दोष लगाओ। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनी मुर्गी मारे। भक्ति करे फिर खून बहावे, पामर किस विधि दोष मिटावे। जिसमें जीव हिंसा लिखी वह नहीं खुदा कलाम। दया करे सब जीव पर सोई अहले इस्लाम। निराकार तुम खुदा बताओ, कुरान खुदा का कलाम ठहराओ। कलाम कहो तो बने साकारा, फिर कहाँ रहा खुदा निराकारा। इस प्रकार ये रहीदास के वचन सदना पीर ने सुने और सदना पीर रहीदास का शिष्य बन गया। रामदास नाम रखा गया। सिकंदर लोधी को पता चला और रहीदास को धमकाया, डराया, प्रलोभन दिए, और तो सिकंदर लोधी ने रहीदास को सभी प्रकार का प्रलोभन और भय दिया, लेकिन रहीदास अडिग रहे। और रहीदास ने सुनाया कि वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा। वेद धर्म की सच्ची रीता और सब धर्म कपोल प्रतीता। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वहां का ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। श्रुति शास्त्र सुमृति गाइए, प्राण जाइए पुनि धर्म न जाइए। कुरान बहिश्त न चाहिए मुझको, हूरे हजार हजारे हूरे मिलेगी, शराब के चश्मे मिलेंगे। एक ही वैश्या रंडी तबाह कर देती तो हजार हजार हूरे तो क्या कर देगी तबाही। और एक ही बोतल आदमी की बुद्धि खराब कर देती है, तो शराब के चश्मे हमको नहीं चाहिए, हम तो अपना नाम जपेंगे। और आखिर बौखलाया हुआ सम्राट ने कहा कि काफर, तेरी चमड़ी खिंचवा देंगे, तुझे जेल में डाल देंगे। अगर मान जाए तो सदना पीर और तुम परम पीर होकर पूजे जाओगे। अभी भी लोग तोहफों से तुमको बस निहाल कर देंगे।
फिर रविदास ने कहा, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गले चले कटार। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करी कल्याण मिटावे भरमा। सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद। जो ना जाने वेद को, राजा प्रथा करो बकवास। है काफर क्या बोलता है। मैंने दब्बू बाल गंवारा, गंगा त्यागू गहूं ताल किनारा। प्राण तजूं पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य कह देऊं। चोटी शिखा कबहू न त्यागूं, वस्त्र समान देह भले त्यागूं। कंठ कृपाण करो प्रहार, चाहे डुबाओ सिंधु के मझधार। मुझे डराने की कोशिश मत करो। सिकंदर लोदी कहता है, इस काफर को पैर में जंजीर, हाथ में हथकड़ियां डालकर जेल में धकेल दो। पूरा शासन विरुद्ध और कैदी बना दिया शासन ने। इतना दुख बाहर से आया, लेकिन दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। रहीदास जेल में गए और मुस्कुरा रहे कि तू अकेले बैठने से बोर हो जाता है, इसीलिए लीला रची। सदना पीर को बुलाया कि मैं उसके मजहब में जाऊं, और मुझसे बुलाया असली ज्ञान, और वो मेरे मजहब में आ गया तेरे। फिर सिकंदर लोदी को भड़काया और मेरे को ये पहरा दिया कंगन लोहे के। क्या पता क्या तेरी लीला है, और लोहे के कंगन मुझे नहीं है, मेरे मरने वाले शरीर को है। मुझे तो तेरा ज्ञान और तेरा नाम है, ये लोग क्या बिगाड़ सकते। दुख का निमित्त कोई बाहर पैदा करे, दुखी न होना न होना इंसान के हाथ की बात है। ये गुरु का ज्ञान मेरे साथ है। बोल महाराज, अब क्या तेरा प्लानिंग है। वो ठाकुर जी को महाराज बोलते, ऐसे करके भगवान से दिल लगी कर रहे। दुख का निमित्त भयंकर आया है, लेकिन नाम कमाई और गुरु का ज्ञान रक्षा कर रहा है। अनपढ़ जाट जैसा रहीदास चमार बेचारा, लेकिन वो बेचारा नहीं है, कई बेचारों का आधार स्तंभ बन गया है। अनाथ नहीं है, कई अनाथों का नाथ बन गया। सिकंदर लोदी दीन हाँक रहा है कि इस काफर को पता चलेगा कि सदना पीर को चेला बनाया। सिकंदर लोदी ने उसको दंड दिया। आदमी बौखला जाता है तो साइकोलॉजिकल अशांत होता है, रात को सोने जाए तो नींद नहीं, करवटे बदले, ऐसी करवटे बदले। और वही रहीदास दिखे, रहीदास ऐसा ऐसा, मैं नहीं दबूं बाल गंवारा, ऐसा वैसा, मेरा अपमान कर जैसा कटे। ऐसे करते करते वो इतना बेवकूफ हो गया कि वो सुबह नमाज अदा करने जाता है तो देखता है रहीदास, 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 रहीदास। पागलों को भी पीछे कर दे सिकंदर लोदी सम्राट। और रहीदास, रहीदास, रहीदास। अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, शाकिनी बांधू, जल बांधू, तल बांधू, तेज बांधू, वायु बांधू। टूने टूट के तावीज वाले आए, लेकिन कुछ नहीं। आखिर सबने सलाह दी कि जहां पनाह जहां से लगी है वहीं से निकलेगी। रहीदास ब्रह्मज्ञानी गुरु का चेला है अगले जन्म का। रहीदास तो प्रसन्न है जेल में, और आप यहाँ महल में परेशान। नहीं नहीं, उस फकीर को बुलाओ, बाइज्जत बुलाओ। रहीदास, 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 मैंने बड़ी गुस्ताखी की। रहीदास बख्शो, रहीदास बख्शो, मुझ पापी को बख्शो, बख्शो। रहीदास को लाया गया। रहीदास कहता है कि बस अब क्या इतिहास रचेगा मेरे प्रभु, मेरे नारायण। सिकंदर को लोदी को देखकर रहीदास भगवान को कहते थे, अब फिर इधर लीला की।
अकेले बैठने से तू बोर हो जाता है, इसलिए किसी के दिल में कुछ, किसी के दिल में कुछ, और असली ज्ञान और असली प्रकाश समाज को मिलता रहे। ये तेरी लीला है मेरे लीलाधर, मेरे गोविंदा, मेरे गोपाला। मुल्ला मौलवी देख रहे कि ये भी तो पागल है, गोविंदा गोपाला। हमारे जापन और रहीदास और ये गोविंदा गोपाला। उन बेचारों को क्या पता कि भक्तों की क्या होती है भगवान के साथ लेनी देनी। प्रभु से मेरी लेवा देवी, संतों से मेरी लेवा देवी, गुरुवाणी में आता है। रहीदास के चरणों में पड़ा सिकंदर लोधी, बोले भैया क्या हुआ? बोले रहीदास गुनाह बख्शो, आप इतने पहुंचे फकीर हो, कण कण में रब को देखने वाले हो, और नाम कमाई का धन अगले जन्म का आपका काम आ रहा है, मुझे माफ कर दो। बोले भैया मैं नाराज ही नहीं हूं, मुझे भैया बोलते हो, नहीं नहीं भैया, गले लगा दिया सिकंदर लोधी को। आखिर इंसान इंसान है भैया, विचारों का मेल हो न हो फिर भी गहराई में तो एक का, सबका एक ही आत्मा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, राम के सिवा कुछ नहीं, फिर काय को भैया। सिकंदर लोधी को चंगा कर दिया उस फकीर की दुआ ने। फकीर ने कहा कि सिकंदर लोधी, तुम्हारा हमारा और सदना पीर का संवाद जो सुनेगा सुनाएगा, उसको भी उस दिल भर की भक्ति और लीला का प्रसाद मिल जाएगा। कैसी बात।